हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल वैल्यूज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड तक लेक्चर अटेंड करिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कई क्वेश्चंस करेंगे आज। 0.6, 9.6, 0.36। मान लीजिए इसका आपको HCF और LCM दोनों निकालने हैं, तो किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले तो ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहां पर देखिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहां पर 1 और यहां पर भी 1। तो पहले तो डिजिट सेम बनाने हैं आपको। दैट मीन्स 0.6 को 0.60 लिखते हैं और 9.6 को 9.60। ये तो एज इट इज। देखिए, सबसे पहला काम, डेसिमल के बाद डिजिट्स हमने सेम कर दिए और इसके बाद बिल्कुल जैसे हम HCF LCM आपने निकालना सीखा है उसी तरह से ही निकालेंगे। यहाँ पर डेसिमल भूल जाओ, अब 60 है तो 60 लिख दिया। ये भी डेसिमल भूल जाओ, 960। ये डेसिमल भूल जाओ, 36। ठीक है जी। सबसे पहला काम, मैं HCF की शुरुआत कर रहा हूँ। HCF के लिए क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो ऐसी वैल्यू जो इन सबको डिवाइड करे, तो ऐसी कौन सी है? देखते ही नजर आ रहा है कि 6 के टेबल पे ये सभी डिवाइड होंगे। 6 10 ज़र 60, 6 के टेबल में 16 ज़र 96 होता है, तो ये 160 बन गया। और 6 के टेबल में 6 ज़र 36। चलो, एक काम तो हो गया। अभी भी ध्यान से देखें तो ये तीनों वैल्यूज 10, 160 और 6 2 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं। कैसे? 2 5 ज़र 10, 2 के टेबल में 80 और 2 के टेबल में 3 ज़र 6। बस, अब ये तीनों वैल्यूज इकट्ठी किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होंगी। तो यहां पर एक बार क्वेश्चन रोक देते हैं और यहीं से हमारा क्या निकल जाएगा? HCF निकल जाएगा जी। अब HCF में क्या होता है? 6 और 2 दो वैल्यूज है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको भूल जाइए एक बार। 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 12। अगर तो ये वैल्यू 16, 960 और 36 ही होता तो आपका HCF कितना है जी? 12 है। लेकिन हमें याद रखना है, हमारी तो डेसिमल वैल्यूज हैं और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरा HCF कितना होगा? 0.12। यहां पर 2 डिजिट्स थे, बस उसके हिसाब से 2 डिजिट्स छोड़कर हमने क्या लगा देना है? डेसिमल लगा देना है। तो आई होप समझ आया होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर LCM निकालना हो तो कोई दो वैल्यूज भी अगर किसी कॉमन टेबल से डिवाइड होती हैं तो आगे करना है। HCF निकालने के लिए तो तीनों को देखते हैं। अब यहां पर देखो 5 और 80, अभी 3 ठीक है डिवाइड नहीं होता आगे किसी कॉमन टेबल में, लेकिन 5 और 80 होता है ना। 5 के टेबल पे करो, 5 1 ज़र 5, 5 16 ज़र 80, राइट। 3 चलो एज इट इज रह जाएगा। अब LCM, अगर ये डेसिमल्स ना होते तो यहां पर LCM कैसे निकलता है? देखो, L शेप बनती है हमेशा। 6 मल्टीप्लाई 2 देन मल्टीप्लाई विद 5, आगे इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। हालांकि 1 से तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन 1 के बाद 16, 16 के बाद 3। नॉर्मली अगर डेसिमल ना हो तो आपका LCM ये है कि इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। ये हम क्वेश्चन वहीं पे रोक देते हैं जब आगे कोई भी कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर नहीं होता। तो अब यहां पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2880। ठीक है जी। अगर तो ये डेसिमल वैल्यूज ना होती तो ये मेरा LCM होता, लेकिन मेरा LCM क्या होगा अब यहां पर? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए, तो इसका आंसर होगा 28.80। 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए। बहुत आसान लग रहा होगा। अभी और क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी होगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर इसको हमें सॉल्व करना हो, HCF और LCM निकालना हो, तो आपको पहला कंसेप्ट क्या बताया कि डेसिमल के बाद देखिए यहां पर 2 डिजिट्स हैं, यहां पर 1 डिजिट है, यहां तो सिर्फ 3 है, यानी कि डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है। तो पहले तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट सेम बनाइए। दैट मीन्स मैं इसको 3.00 लिख सकता हूँ, 1.20,
0.06। ठीक है जी, पहले तो हमने ये बना लिया। अब जो हमने डिवीज़न मेथड यूज़ करना है वो कैसे करेंगे, ये पूरा 300, 120 और ये रहा 6। अब इनको डिवाइड करिए। ये तीनों वैल्यूज 6 के टेबल से डिवाइड होती हैं, 650 और 6 के टेबल में 20 और 6 के टेबल में 1। अब देखो ये आगे तीनों वैल्यूज तो किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं होती। अगर डेसिमल मान लीजिए ना होता तो आपका तो सीधा HCF क्या आ गया था 6, कि 6 ही एक ऐसी वैल्यू है जिस पे ये तीनों डिवाइड होते हैं। लेकिन मेरे पास अब डेसिमल्स इन्वॉल्व हैं तो मेरा एक्चुअल में HCF क्या होगा 0.06, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखने हैं। मेरे पास अकेला 6 था तो पहले एक 0 लगाया फिर डेसिमल लगाना है, तो HCF आ गया जी। अब इसके बाद LCM निकालते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी ये 2 वैल्यूज़ हैं मेरे पास 50 और 20 जो अभी भी डिवाइड होती हैं। जैसे 50 और 20 दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल में 25, 2 के टेबल में 10, ये तो 1 बन चुका है। अभी भी 25 और 10 5 के टेबल से देखिए हो रहे हैं डिवाइड, 5 5s are 25, 5 2s are 10। अब रोक सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब कॉमन डिवाइजर कोई भी नहीं है। 2 वैल्यूज भी इकट्ठी 5 और 2 भी किसी कॉमन टेबल पे डिवाइड नहीं होती। तो अगर अब डेसिमल ना होता तो मेरा LCM क्या होता 6 × 2 × 5, अगेन ये नीचे भी है ना 5 2 1, इन सभी को मल्टीप्लाई करना होता है। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। देखिए 5 2s are 10, ये भी 5 2s are 10, 10 × 10 100, 100 × 6 600। उस तरीके से तो LCM बनता है 600, अगर सिर्फ वैल्यूज ही 300 120 और 6 होती। लेकिन मेरा आंसर तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए। 600 है तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, यहाँ पर 6.00। दैट मीन्स मैं अगर फर्दर इसको आंसर को लिखूँ तो 6.00 लिखने के बजाय मैं सीधा 6 भी लिख सकता हूँ कि जी LCM कितना है 6 है। आई होप समझ आ रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी होगी, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए। अब 0.02 0.4 0.008 है। सबसे पहला काम अब तक तो समझ आ गया होगा, डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो क्या करेंगे 0.020 लिख लीजिए, 0.400, 0.008। डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बना लिए, 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। इसके बाद डिवीज़न मेथड शुरू करते हैं। ये है 20, इट बिकम्स 400 और ये तो सिर्फ 8 रह गया। अब देखो ये सभी 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 10s are 20, 200, 2 के टेबल में 4, अभी भी 2 के टेबल पे होंगे, 2 5s are 10, 100 फिर 2। अब देखो ध्यान से, अब तीनों नंबर देखो किसी और टेबल पे डिवाइड तो नहीं होते, क्योंकि 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। तो मेरे पास HCF, अगर डेसिमल्स ना होते ना तो HCF क्या होता 2 × 2 = 4। लेकिन मेरे पास अब डेसिमल्स इन्वॉल्व है तो मेरा अब HCF क्या है 0.004, क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रखने हैं। मेरे पास एक 4 था, मैंने 2 जीरोज और लगाए और फिर डेसिमल लगा दिया, बन गया HCF। राइट, तो यहाँ तक बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अब जब मुझे LCM तक जाना है तो फिर तो चाहे कोई 2 वैल्यूज़ में भी कुछ कॉमन हो वो भी यूटिलाइज करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 और 100 देखूँ, 2 और 100 ये 2 वैल्यूज़ 2 के टेबल से डिवाइड होती हैं। पहले तो इनको करते हैं, ये 5 एज इट इज़ रखते हैं, 2 के टेबल में 50 ज़ार 100 एंड 2 1s are 2, राइट। और इसके बाद अभी भी 5 और 50 दोनों 5 के टेबल पे होंगे, 5 1 और यहाँ पर आएगा 5 10 और इधर 1। तो यहाँ पर देखिए अब हम आगे करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। तो मेरा अगर डेसिमल वैल्यूज़ ना होती तो LCM इन सबको मल्टीप्लाई करके आता, 2 × 2 × 2 × 5। अब मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 से कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 10, तो ये क्या बनता है 10 × 5 50, 52 ज़ार
100 100 2 ज़र 200 200 2 ज़र 400, तो एलसीएम बनता 400। लेकिन मेरा एलसीएम क्या बनेगा, अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए, तो 1 2 और 3 3 डिजिट्स तो हैं ही, तो इनके आगे डॉट लगा दीजिए 0.400। अब 0.400 ना लिखिए, इसकी जगह पे आप, क्योंकि लास्ट में जीरोस की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है, इसका आंसर 0.4, डायरेक्टली 0.4 लिखा जा सकता है, राइट। तो आई होप आपको डेसिमल वैल्यूज़ के लिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना समझ आ गया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्लासेस को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।